अगर आप अपना पे एप्लीकेशन के यूजर हैं, आपका भी पैसा अपना पे एप्लीकेशन के अंदर फंसा हुआ है, कई दिनों से आप विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका पैसा वहां से विड्रॉल नहीं हो पा रहे हैं, आपको वॉलेट में पैसा फंसा हुआ है, साथ में आप IMPS भी नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर में आप कहीं पर पेमेंट वगैरह किए हुए थे और वो पेमेंट वहां पर फेल्ड हो गया था, आपके वॉलेट से या फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट चुके थे और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ था, तो इस वीडियो को आप एक बार शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें डिटेल में देखेंगे कि आपका जो पैसा अपना पे एप्लीकेशन के अंदर फंसा हुआ है वो पैसा को आप कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, कैसे आपके बैंक अकाउंट से या फिर वॉलेट से जो पैसा कटा हुआ था उसको आपको कैसे रिफंड करना है, साथ में आप यहाँ पर IMPS कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जब हम यहाँ पर IMPS करते थे तो हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर फेल्ड हो जाते थे, हमारे अकाउंट से पैसा कट भी जाते थे लेकिन वो पैसा रिफंड भी नहीं होते थे। बट अभी के टाइम में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपना पे एप्लीकेशन है इसके थ्रू मैंने पेमेंट किया और पेमेंट हमारा कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है नहीं करना है सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो पिछले कुछ महीने से अपना पे एप्लीकेशन के अंदर लोगों का पैसा फंस रहा था या फिर जिनका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाते थे, पैसा रिफंड नहीं हो पाते थे, जो लोग IMPS नहीं कर पाते थे, तो इन चीजों के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ था कि जो अपना पे एप्लीकेशन है, जो ये कंपनी है, ये कंपनी के कस्टमर सपोर्ट का कहना है कि ये टेक्निकल इश्यू है, ग्लिच है, जो कि बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे और ये काफी दिनों से चल रहा है बट अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। वही जो कंपनी है, कंपनी का कहना ये था कि हमारे पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है, साथ में जो हमारे पास IMPS की सुविधा थी, मतलब जो बैंकों के साथ मैंने पार्टनरशिप किया हुआ था उसको लेकर के भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं यूजर को हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैश फ्लो क्या होती है। जब कोई कंपनी के पास पैसा अवेलेबल नहीं रहती है यूजर को देने के लिए, उस सिचुएशन में इसे कैश फ्लो नाम दिया जाता है। या फिर किसी कंपनी के पास पैसा तो अवेलेबल है बट वो किसी को मनी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसके ऊपर कोई बैन लगाया गया है, रोक लगाया गया है, तो इस केस में भी इसको यहाँ पर कैश फ्लो कहा जाता है। कई बार कंपनियां के साथ क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल इशू आती है, ग्लिच होती है, तो उस सिचुएशन में जो यूजर होती है वो अचानक से अपने सारे पैसे वहां से विड्रॉल करने लगते हैं। ऐसे में कंपनी को और ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि कंपनी के पास एक लिमिट अमाउंट होती है। कोई भी व्यक्ति अगर बैंक में अपना पैसा जमा किया है या फिर किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है तो कंपनी वो पैसा अपने पास नहीं रखती, वो पैसा कहीं ना कहीं वो भी इन्वेस्ट कर देती है। अब अचानक से यूजर अपना कैश विड्रॉल करने लगते हैं तो कंपनी के पास वो पैसा नहीं होती है, कंपनी भी कहीं पर जमा की होती है, जिसकी वजह से यूजर को विड्रॉल की समस्याएं आती है, कैश ट्रांजैक्शन को लेकर के समस्या आती है। फिलहाल अभी अपना पे एप्लीकेशन के साथ क्या समस्याएं हैं वो अभी खुल करके अपना पे एप्लीकेशन या फिर कह लो कि ये जो कंपनियां हैं ये कंपनी खुल करके लोगों को नहीं बता रही है। फिलहाल अपना पे कंपनी के साथ क्या एक्चुअल समस्याएं हैं वो तो अब बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अब यूजर को अभी के टाइम में क्या करनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा टाइम के लिए रुक जाना चाहिए, विड्रॉल आपको नहीं लगानी चाहिए। कहीं पर अगर आप पेमेंट वगैरह करने के लिए जो अपना पे एप्लीकेशन का यूज करते थे उसका यूज आपको अभी के टाइम में नहीं करनी है, इसके जगह आप कोई दूसरा UPI पेमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना पे एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट मेथड में कोई बैंक अकाउंट को ऐड कर रखा है तो उस बैंक अकाउंट को वहां से पेमेंट मेथड से रिमूव कर दें, साथ में किसी भी तरह का अमाउंट आपको वॉलेट के अंदर ऐड नहीं करना है। अब खास करके यूजर को सबसे ज्यादा यहाँ पर IMPS को लेकर के प्रॉब्लम है, तो अगर IMPS की प्रॉब्लम आ रही है तो ये सच बात है कहीं ना कहीं कि बैंकिंग पार्टनरशिप को लेकर के ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो IMPS की ट्रांजैक्शन होती है वो किसी न किसी बैंक के थ्रू ही की जाती है। अब कई सारे यूजर ऐसे भी हैं जिनके वॉलेट के अंदर यहाँ पर पैसा थी, तो वॉलेट का जो पैसा है वो यहाँ पर इजिली कभी कभी विड्रॉल हो जाती है और वॉलेट का जो पैसा आपको विड्रॉल करनी है ना वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस QR कोड को स्कैन करके करनी है। मतलब जो गूगल पे बिजनेस अकाउंट होती है, फोन पे का बिजनेस अकाउंट होती है या फिर जो पेटीएम का बिजनेस अकाउंट होती है, तो उसके QR कोड को स्कैन करके जब आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट करेंगे तो इजिली आपका पेमेंट हो जाएंगे। बाकी आपको IMPS को लेकर के प्रॉब्लम आएगी। फिलहाल कंपनी की तरफ से वैसा कोई बड़ा अपडेट नहीं है। अब जैसे कि मैंने जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया हुआ था तो ये आप देख सकते हैं अपना पे का जो वॉलेट था, वॉलेट के अंदर कुछ अमाउंट थी जिसका मैंने ट्रांजेक्शन किया था और वॉलेट के थ्रू मैं एक गूगल पे के बिजनेस QR कोड को स्कैन करके मैंने पेमेंट किया तो इजीली पेमेंट हो गए। तो आपको भी यही कोशिश करनी है। अगर आपको वॉलेट के अंदर पैसा अवेलेबल है तो उसको विड्रॉल करने के लिए आप गूगल पे बिजनेस QR या फिर फोन पे या फिर पेटीएम का जो बिजनेस वाला QR कोड है उसका आप यूज करें।
बाकी IMPS को लेकर के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये प्रॉब्लम कब तक सोल्व हो जाएगी। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।